एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे कि पीएमएलएन की हुकूमत पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म करने में किस हद तक कामयाब हुई। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा, हुकूमत ने बड़ा दावा कर दिया। आज पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा, अपनी जी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है। 1.5 करोड़ सारिफीन लोड शेडिंग से निजात पा गए, बाकी का क्या होगा? मुझे लोड शेडिंग के खात्मे की वजह से नाअहल किया गया, साबिक वजीर आजम का शिकवा। लोड शेडिंग के खात्मे में पंजाब को तरजीह क्यों दी गई? पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान से, पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से और माहिर अमूर बिजली और पानी अरशद अब्बासी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून ने 2013 के इलेक्शन मुहिम में कौम से ये वादा किया था, आप सबको याद होगा, कि वो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। और शायद बहुत सारी वजूहत होंगी जीत की, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह यकीनन बनी। एटलीस्ट पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में शिकस्त की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि अपने पूरे टेन्योर में वो लोड शेडिंग पर ना सिर्फ काबू नहीं पा सके, बल्कि बहुत जगह बिल्कुल लाचार और बेबस खड़े हुए नजर आए। इनफैक्ट इलेक्शन से बिल्कुल पहले भी लोड शेडिंग का मसला बिल्कुल एक जायंट मसला बन चुका था। सबसे बड़ा जो मसला उस वक्त नजर आ रहा था लोगों को, वो यही नजर आ रहा था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई तो उस वक्त भी बार बार ये खबरें आई, अगर आपको याद हो, कि मियां नवाज शरीफ की प्रायोरिटी इस वक्त मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा है। इनफैक्ट यहाँ तक खबरें आई कि वो बहुत परेशान हैं, मुस्कुरा नहीं रहे। पहले 100 दिन में मुस्कुराए नहीं मियां नवाज शरीफ। उसकी वजह यह है कि ये चैलेंज इतना बड़ा है। एक बहुत बड़ी एनर्जी कॉन्फ्रेंस जिसमें मीडिया के लोगों को भी बुलाया गया, वो मुनक्किद हुई, आई वाज प्रेजेंट देयर। उसमें भी बार बार इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि हम जाने से पहले लोड शेडिंग का मसला हल करके जाएंगे, मगर साथ ही साथ ये भी याद कराया गया कि पीपल्स पार्टी ने मामला इस हद तक खराब कर दिया है कि ये शायद अब ठीक हो नहीं सकता। अब खुद पीएमएलएन ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि वो अपना वादा बड़ी हद तक पूरा कर चुके हैं। अवैस लगारी साहब ने, वफाकी वजीर फॉर पावर, लेट्स वॉच हिम फॉर पावर। रिकॉर्ड के मुताबिक आज के दिन के अंदर आप तकरीबन 4,500 मेगावाट आपके पास बिजली आज मौजूद है जो इस्तेमाल नहीं हो रही और जिसकी इस वक्त मांग नहीं है। तो हम लोग एक सरप्लस की सिचुएशन के अंदर हैं, यानी आपके 1 करोड़ और 50 लाख जो मीटर के मालिकान हैं वो आज रात 12 बजे के बाद ज़ीरो लोड शेडिंग पे होंगे। जो बाकी जो सारिफीन हैं, और ये तमाम सूबों में होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात की अवैस लगाई साहब ने, और इंटरेस्टिंगली जहां पर मरीम नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट्स की, वहीं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अब अपनी नाअहली का एक नया जवाब ढूंढा है। वो कह रहे हैं कि उनकी नाअहली का ताल्लुक लोड शेडिंग के खात्मे से। लेट्स वॉच हिम। 2018 का नवाज शरीफ ने वादा किया था, वादा खिलाफी की है। इसलिए हम इनको जो है ये कहने पे मजबूर हो गए कि इस आदमी को उम्मीद नहीं। हुकूमत के दावे के मुताबिक मुल्क में बिजली की कुल पैदावार 16,477 मेगावाट है। मुल्क में इस वक्त 2700 मेगावाट बिजली तलब से जायद है। 1.5 करोड़ बिजली के सारिफीन के लिए लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया है। मुल्क के कुल 8,600 बिजली फीडर्स में से 5,297 फीडर्स में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। पंजाब के 4,344 फीडर्स में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। सिंध के 204 फीडर्स, खैबर पख्तूनख्वा के 300
109 फीडर्स और बलूचिस्तान के 61 फीडर्स में लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। पंजाब में 83% फीडर्स पर लोड शेडिंग खत्म हुई है, जबकि बाकी सूबों में सिर्फ 17% फीडर्स पर लोड शेडिंग का खात्मा किया गया है। वफाकी हुकूमत के इस ऐलान के बावजूद मुल्क के 3,303 फीडर्स पर लोड शेडिंग अभी जारी रहेगी। एक और चीज जो बहुत वाज़ेह दिखाई दे रही है वो ये कि लोड शेडिंग में कमी में सबसे ज्यादा तरजीह वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है पंजाब को दी गई है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हुकूमत का इस हद तक ठीक है। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जब आप कहते हैं आवाज, लोगों की आवाज को नकारा खुदा समझे, क्या ये बात जो हुकूमत दावा कर रही है यही इस वक्त अवाम भी समझ रहे हैं? फरिया, पहले तो बात है कि बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और इस सब्जेक्ट में कि जो कि प्योर एक मैथमेटिक्स है, जिसमें कोई फिक्शन, कोई लिटरेचर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये तो मैथ है कि 2 + 2 = 4। एक बात यह कि जब मुस्लिम लीग नून कंपैरिजन करती है अपना, तो वो करती है पीपल पार्टी से। और ये बात सच है कि मैथमेटिकली जो पीपल पार्टी का दौर था इन टर्म ऑफ एनर्जी, वाकई ही पाकिस्तान में शायद वन ऑफ द वर्स्ट था। क्योंकि आप कंपेयर करें जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन, जो तीनों शोबे हैं उसमें वो परफॉर्म करने में फेल रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ग्रोथ भी बड़ी हुई है। ठीक है। अब इनकी जो बात है कि जी हमने इतने फीडर्स में हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी, तो पहली तो बात ये, जो बाकी फीडर्स के जिम्मेदार कौन है? मैं एक बात तारुफ करवा दूं, मैं शायद मेंबर जन का बोर्ड भी हूँ। ठीक है। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो कि रियलिटी है, जो मैथ है, जिसको कोई डिनाइल नहीं कर सकता। एक बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 947 सब डिवीजन है एज ऑन टुडे। अगर किसी जगह लॉसेज है जिस पे ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो वो लॉसेज मैं आपको बताता हूँ कि जिसने लाइन लॉसेज मैपिंग की है 2013 की, 14 की, 15 की, फिर मिनिस्ट्री वाटर पावर में दी है। ठीक है। उसके भी जिम्मेदार हम हैं, हम यानी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर। एक अक्सर जो आपको ये सुनने में आता है कि जी फलाम फीडर की बिजली बंद कर दी है, सक्कर की, इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन की या पेस्को की, इसकी देखिए वो हमारे 80% हमारी टेक्निकल फॉल्ट है और 20% हमारी थेफ्ट है। Right. एक बात, फिर जब हम 80%, that's a lot of discrepancy। देखिए बिल्कुल ये बात हकीकत है, इसलिए कि जी जिसने इन हैंड बंदे काम किया, फर्स्ट टाइम मैपिंग की, और आपके सामने मेरी अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते। ठीक है। और हमने टेक्निकल इश्यूज को कितनी तवज्जो दी है? सॉरी, उन टेक्निकल इश्यूज को ठीक करने की कितनी तवज्जो दी है? मैं आपको बताता हूँ, जब ये टेक्निकल इश्यूज हुए तो हमने ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है तकरीबन 2016 में। ठीक है। जिसमें सेक्रेटरी वाटर पावर उस वक्त के, उनको भी पता था कि ये किए कि क्या हल किया जाए, कि जितने लॉसेज क्यों है। लोग कहते हैं जी चोरी हो गई, ये हो गया, कुंडे डाल गए, ये हो गया। तो इसका आजकल एक हल होता है, वो कहते हैं स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड ये एक ऐसी सिंपल टेक्नोलॉजी है कि जो हर चीज़ आपका डेटा मोबाइल पे आता है। जैसे बिजली अगर तरबेला में पैदा हो रही है या हक्को में हो रही है, कराची में, तो वहां से लेके आपके घर में, बल्कि जो आपकी वॉशिंग मशीन चलती है उसकी भी आ जाती है कैलकुलेशंस कि किसके लॉसेज कितने ज्यादा है, कहाँ पे कोई चोरी कर रहा है, कहाँ पे इंटरप्शन हुई है। एक तो बात ये है। दूसरी बात है फिर ये जो आज की जो इनका बयान मैंने पढ़ा है और सुना भी है, और जाहिर है कि मैं भी, मेरा फील्ड है, हम देखते भी हैं। एक बात तो ठीक है कि इन्होंने जनरेशन ज्यादा की है, वाकई 5000 ऐड हुआ है। ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, आप तो माशाल्लाह इस सिक्योरिटी इश्यूज को भी डील करती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी करती हैं। तो सिक्योरिटी इश्यूज में एक नई चीज ऐड हुई है, 20 साल पहले हुई थी, एनर्जी सिक्योरिटी। उसका जो मेन पिलर है अफोर्डेबिलिटी, यानी एट व्हाट कॉस्ट। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टैट पे बात है जो कि एनटीडीसी रिलीज करता है, और जिसका जाहिर है कि हम भी व्यूज करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में बिजली इस वक्त बांग्लादेश, नेपाल, सारे कंट्रीज में कीमत सबसे ज्यादा, और जो 2010 में मैं एग्री करती हूँ आपसे। तो अगर क्योंकि हम आवाम के लिए अगर सादा आवाज कर दें, क्योंकि मैथ सबको समझ नहीं आएगी, ये दावा ठीक है कि हमने पीपल्स पार्टी से बेहतर किया, मगर पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कंपटीशन ही नहीं। देखिए फिर वो अगर उससे हम बेंचमार्क करेंगे ना, वर्स से करेंगे, तो फिर हम कहेंगे तो जो हुकूमत ने खुद अपने लिए दावा किया था बेंचमार्क, वहां तक आई है 80%। देखिए एक बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तर्जमान बैठे हैं, हमारे नवाज शरीफ साहब भी, उनकी भी आपने बात सुनाई मुझे उनकी वो बात भी कभी भी नहीं भूलती जिसमें इन्होंने खुद बड़े दावे से किया कि देखें, मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बिक्की का जो प्रोजेक्ट था वो 87 बिलियन का था, मैंने 52 बिलियन में कर दिया। ठीक। ये इन्होंने बार 6 दफा कहा इस बात को। ठीक। ये इस चीज की शो करता है कि पाकिस्तान में एनर्जी की जो ड्यू डिलिजेंस है वो किसी पावर प्रोजेक्ट की नहीं हुई। ठीक। देखिए मैं भी एक नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हूं। मुझे बताते हुए शर्म आती है कि 28 बिलियन से 54 बिलियन किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। फरियाजीज, हमें आज दुनिया में एक अफसोस होता है कि हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं जहां पे 84 बिलियन का नीलम जेलम 550 बिलियन पे चला गया, जो दुनिया का सबसे मेगा 3 नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है।
ये ऐसे ही है कि जैसे आपकी कोई जरूरत हो, मैं ऐसे कहूंगा I get that. Let's begin with सिर्फ आपकी कोई जरूरत है, ठीक, मेडिसिन, यू नीड मेडिसिन, मैं आ गया तो मैं कहता हूँ हाँ मैं आपको लाइफ से मिल जाएगी, लेकिन आप वो कहेंगी मैंने किस भेड़िए से वास्ता पड़ा कि जिसने मुझे इतनी 6 गुना महंगी कीमत के ऊपर ये मुझे मेडिसिन दी है। ठीक है, हमने महंगी बिजली, किसी प्रोजेक्ट की ड्यू डिलिजेंस नहीं होगी। इसके लिए एग्जांपल, मैं आज मिनिस्टर वाटन पार्क के इनके साथ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने 36 डिपार्टमेंट है, देखिए आपका फोरम है, हम चैलेंज करते हैं कि आए इसकी ड्यू डिलिजेंस करें। आपको एक बात और, मैंने भी एक रिव्यू किया है, अभी ऑडिट किया है इंडिया का, मलेशिया का, 4-5 मुल्क जी का। सर, आपको बताऊं कि हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो सीपेक के अंदर लग रहे हैं, आप यकीन करें जो एथियोपिया का रेट है, जो म्यांमार में वही जो चाइनीज लगा रहे हैं, हमारा उससे दुगना है। इसके अंदर कुछ कमेंट्स नहीं। ठीक है मलिक साहब, आपने तमाम बात सुन ली, तफसीलन सुन ली, आपको क्या मुबारकबाद दूं या सवाल पूछूं? ये मुनासिब है कि आप दोनों काम करें, मुबारकबाद भी दें और सवाल भी आपका हक है, जरूर पूछेंगे। सर, आप कह रहे हैं 1.5 करोड़ अफराद के लिए लोड शेडिंग खत्म करने का हम दावा कर रहे हैं, ये दावा यूजुअली मोस्टली पंजाब की हद तक क्यों नजर आ रहा है? शुक्रिया फ्रिया। देखें, मैं भट्टी साहब एक्सपर्ट हैं और ऑब्वियसली उनकी जो भी वो ओपिनियन दे रहे थे उसमें बड़ी वेटेज होगी, लेकिन एक बात मैं करूं, देखें पहली तो जनरेशन देखें कि जनरेशन इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई। अब ये मसला रह गया कि भिक्की के मामले में इन्होंने एग्जांपल दी कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि इस पे मैंने इतनी बचत की, तो वो 2 प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि सेम स्पेसिफिकेशंस पे वही मशीनरी बट लेसर मेगावाट्स, ये गुड्डू लगा और उसकी जो जनरेशन थी वो इतनी कैपेसिटी पे थी और इतने डॉलर्स में वो लगी, उससे इतने पैसे कम पे जो एग्जैक्टली सेम मशीनरी, सेम कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक फॉर दैट पर्पस, वही चाइनीज कंपनी जिसने उसको इंस्टॉल किया और वो उससे ज्यादा कैपेसिटी का बड़ा प्लांट जो है इतने कम पैसों में हमने भिक्की में लगाया, तो वो ये कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। अब ये ड्यू डिलिजेंस करना कि इससे भी चीपर लग सकता था, तो इस पर ये मजीद, क्योंकि इसमें जितने एक्सपर्ट्स आएंगे इन सब की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये सारे अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर एक खास वेटेज कैरी करते हैं, हम इनको डिनाई नहीं करते। ऑब्वियसली जब आप आगे चलेंगे, उससे अगले प्रोजेक्ट पे हम गए तो वो उससे ज्यादा रिफाइन होकर आया, उसे प्राइसेस को G2G कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने फर्दर नेगोशिएट किया, वो उससे कम प्राइस पर चला गया, उससे आगे चले गए तो उससे कम प्राइस पर चला गया। दिस इज अवेलेबिलिटी इन द मार्केट कि आप कैसे प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, कैसे किसी प्रोजेक्ट को आप लगा रहे हैं। अच्छा, फिर पंजाब में ये ज्यादा प्रोजेक्ट्स लगे, लेकिन इनकी जो टोटल ट्रांसमिशन है वो नेशनल ग्रिड के अंदर जानी है। और जो कल मैंने मिनिस्टर पावर की मैंने प्रेस रिलीज सुनी और उनकी मैंने ट्वीट भी देखी, उनकी मैंने कल जो आज के प्रिंट में भी छपा है वो भी देखा, तो उसमें उनका ये था कि जिस जगह पर भी लोड शेडिंग होगी वो लोड शेडिंग जो है वहां पर उन एरियाज के अंदर होगी जहां लाइन लॉसेज है। लेकिन जो आपने भी रिपोर्ट दी, बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। ये बिल्कुल एक कंसिस्टेंट स्टांस नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है कि अगर केपी के अंदर या सिंध के अंदर सिर्फ 17% या 20% या 30% लोड शेडिंग फ्री हो रहा हो और पंजाब के अंदर जो है वो 80% लोड शेडिंग फ्री हो रहा हो, तो ये इस तकसीम की समझ नहीं आई। क्योंकि जब हम ये सारी इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं तो इसकी रैशनल जरूर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से हम पूछेंगे कि वो बताएं कि इसकी क्या रैशनल है। ऑब्वियसली दे विल कम अप विद सम आर्गुमेंट, वो कितना प्लॉजिबल होगा कितना नहीं, लेकिन पंजाब ने एक ट्रेंड सेट किया। पंजाब ने क्या किया, दैट्स वेरी फेयर ऑफ यू कि आपने बात की, और ये बात नहीं हमें भूलनी चाहिए कि बड़ी हद तक ये प्रोविंशियल मैटर है, तो इसमें पंजाब ने क्या किया और बाकी सूबे क्या नहीं कर सके, ये सवाल है। बट मलिक साहब, मुझे वक्फे पे जाना है एंड आई विल कम टू यू आफ्टर ब्रेक, लेकिन फर्स्ट आई गो टू शर्मिला साहिबा, क्योंकि हम जरा सिंध की भी खबर लें एंड देन हम उस पर कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि वहां पर क्या मामला है और यहाँ पर क्या मामला है। आफ्टर ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। Presenting the all क्या पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म करने का जो दावा किया था पीएमएलएन ने, वो उसमें कामयाब हुई है? शर्मिला फारूकी साहिबा, 1.5 करोड़ अवाम के लिए लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया है, ये दावा है पीएमएलएन का। अगरचे ज्यादातर तादाद पंजाब में हो, लेकिन उसके बावजूद जब कंपैरिजन आपकी हुकूमत से किया जाए तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। आप एग्री करेंगी? जी शुक्रिया फरीहा।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो दो मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू में इसलिए नहीं सुन पाई क्योंकि जो आवाज़ आ रही है वो बहुत म्यूटेड है, सो आई डोंट नो कि उन्होंने क्या फिगर्स दिए हैं। लेकिन इस वक्त हम दिसंबर की 4 तारीख पे बैठे हुए हैं और मौसम सरमा के अंदर डिमांड वैसे ही बिजली की कम हो जाती है, ना एयर कंडीशंस चलते हैं बल्कि पंखे भी नहीं चलते, और ये ऐसा एक वक्त है कि जहाँ पर इस वक्त हीटर्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इस वक्त वैसे ही डिमांड कम है, सप्लाई उतनी है जितनी पहले थी। तो अगर ये 4,500 मेगावाट सरप्लस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें इनका कोई करिश्मा या इनकी कोई काविश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन पे मौसम की मेहरबानी है कि इस वक्त लोग जो हैं, इवन इन कराची अगर आप लें तो कराची के अंदर भी लोग ना एयर कंडीशन चला रहे हैं ना पंखे चला रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अवैस लगारी साहब सिर्फ इनके पंजाब का दिल शहर लाहौर और लाहौर में DHA, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है राइट नाउ और पूरा दिन कई घंटे लोड शेडिंग रही है। तो अगर सबसे पहले तो अगर लोड शेडिंग का खात्मा करने का दावा करते हैं तो ये पंजाब सबसे बड़ा शहर, इनका पसंदीदा शहर जहाँ ये बड़ी मेहनत करते हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग का खात्मा करके बताएं। दूसरी चीज़ ये है, सर्कुलर डेट आपके सामने है, नंदीपुर का प्रोजेक्ट कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ और क्या उसका हाल है वो आपके सामने। मुझे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बता दें जो इन्होंने लगा के चला दी जिससे वाकई नेशनल ग्रिड के अंदर कोई खातिर खा इजाफा हुआ। सिंध के हवाले से तो मैं आपको अब गिनवा सकती हूँ कि हम अल्टरनेट एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी के ऊपर हमने काम कर लिया, हम थरकोल जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा उसके ऊपर हमने बहुत हद तक काम कर लिया। इंशाल्लाह ताला अगले साल तक बहुत सारे मेगावाट जो है नेशनल ग्रिड में जाएंगे। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ा इशू है वो इनके लाइन लॉसेस हैं, और वो लाइन लॉसेस इस वजह से हैं क्योंकि इनकी जो ग्रिड्स हैं, जो इनकी ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं। 30 से 40% लाइन लॉसेस तो वहां जाते हैं। उसके हवाले से इन्होंने क्या किया साहिबा जी? एग्जैक्टली यही मसला सिंध में भी तो यही मसला पूरे मुल्क के अंदर है। लाइन लॉसेस का मसला हम तो नहीं सिंध में मैं बताती हूँ ना, सिंध में तो हम अपनी सिंध ट्रांसमिशन जो है डिस्पैच हम कंपनी बना रहे हैं। मुझे ये बता दें कि 18 तरमीम के बाद तो तमाम सूबों के पास इख्तियार है कि वो अपने बिजली के मंसूबे लगाएं। तो पंजाब ने, बलूचिस्तान ने, खैबर पख्तूनख्वा ने क्या किया? और ये भी मुझे बता दें कि बहैसियत वफाकी वज़ीर पानी और बिजली, ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने के लिए और चोरी को रोकने के लिए वज़ीर मौसूफ साहब ने क्या किया? इनसे पहले जो वज़ीर साहब थे 4 साल, वो तो हमें नज़र ही नहीं आते थे। ये भी आज हमें नज़र आए हैं, आज के दिन हमें नज़र आए, इससे पहले तो हमें कोई नज़र नहीं आए क्योंकि आज के दिन शायद लोगों ने वाकई बहुत कम बिजली इस्तेमाल की होगी। तो सरप्लस में आकर उन्होंने कहा चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दावे 2013 के इलेक्शन में मियाँ साहब ने बड़े बुलंद बाला बयान किए थे, वो हम कहते जी आज वो वादा पूरा हो गया। वरना पिछले जो वजीर मौसूफ साहब थे वो तो ये कहते थे कि जी 2018 क्या 2020 में भी लोड शेडिंग का खात्मा नहीं होगा। अभी तो देखिए ना आगे आगे जैसे वक्त चलता है तो गैस की कितनी लोड शेडिंग होती है, गैस की कितनी किल्लत होती है, ये आप देखेंगे। ठीक, मलिक साहब आपने खुद भी ये क्वेश्चन रेज किया कि हम जानना चाहेंगे कि पंजाब में ही क्यों फोकस ज्यादा है, लेकिन ये मौसम का भी तो मामला है और दावा था लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान से खत्म करने का। ये आपके ख्याल से आज जो आप हैप्पी सॉन्ग्स गा रहे हैं ये अभी बर वक्त है, सही वक्त है इनको गाने का? फ्रिया देखिए, मैं शर्मिला बीबी ने बड़ी अच्छी बात की है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो वो थर में कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है बड़ा अच्छा कर रही है, और जो विंड पे ये काम कर रहे हैं हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, करना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब ये प्रोविंसेस को अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जहाँ तक पंजाब के हवाले से उन्होंने पूछा कि ये पंजाब ने क्या इंक्रीज किया, कितने मेगावाट नए नेशनल ग्रिड में डाले, तो भिक्की हमारा 1320 पे है, 1320 मेगावाट हमारा हवेली बहादुर शाह है। इसी तरह से एक सीपैक का है जो पंजाब के साहिवाल जो कोल फायर पावर प्रोजेक्ट है। 4 पावर प्रोजेक्ट्स में हमने कुछ 4600 मेगावाट्स जो हैं वो नेशनल ग्रिड को दिए हैं, और ये 4600 मेगावाट्स जो हैं ये पंजाब ने अपने पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें से 3 हमारे पंजाब के अपने हैं और 1 सीपैक के तहत है जी।
अच्छा, ये वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन बट मलिक साहब, जो दावा है, जो अवैध साहब का दावा है वो ये कि हमारे पास तो सरप्लस है बिजली, मैं अर्ज करूं, मगर लोड शेडिंग तो कंप्लीटली खत्म नहीं हुई पाकिस्तान से। नहीं, मैं आपसे इस चीज की वजाहत कर दूं कि ये ठीक है कि अभी क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि इसमें कुछ डिमांड कम है और जो जनरेशन है वो इतनी कैपेसिटी में है कि उसको आप सरप्लस काउंट कर सकते हैं, और जब समर्स आएंगे तो ये इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, ये भी दुरुस्त है बात। लेकिन एज ऑफ टुडे जब आप अभी आज ये तो फिर बहुत ही मासूमाना दावा कर दिया अवैस लगाई साहब ने। ये तो मतलब उनको अपनी पोजीशन में पता होगी ये बात। मैं एग्जैक्टली यही बात आपसे करने लगा हूं कि देखें, जो इस वक्त हमारी कैपेसिटी है जिस हद तक हम चले गए हैं, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोड शेडिंग फ्री की जो बात की है, उन्होंने उस जो उनकी कैपेसिटी है जितना वो जनरेट कर सकते हैं उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि डिमांड और सप्लाई को हम मीट कर लेंगे। और इसको आज जो उन्होंने बताया कि आज इस वक्त हमारे पास सरप्लस कितना है, वो फिगर आपने दिया भी कि कितने मेगावाट्स जो हैं वो सरप्लस में उनके पास, ये वो कह रहे हैं कि हमारी जनरेशन इतनी है, तो उसको आपको इसी पैराए में लेना होगा कि एज ऑफ टुडे वी आर स्पीकिंग। लेकिन वो दावा तो इतना बड़ा था ना मलिक साहब कि मियां साहब ने आगे आके कह दिया कि मुझे निकाला इसलिए है क्योंकि मैंने जल्दी काम कर दिया, 2018 में खत्म करनी थी, 2017 में खत्म कर दी, मुझे तो इसलिए निकाला गया। ये मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है। मियां साहब का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने एक पब्लिक प्लेज दी थी, और इस पिछले 4 साल के अंदर जितनी 70 साल के अंदर जनरेशन नहीं हुई, उतनी इन पिछले 4 साल के अंदर कैपेसिटी बढ़ाई गई। 10,000 से लेके 12,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड के अंदर ऐड किए गए। आपके पास एक्सपर्ट बैठे हैं भट्टी साहब, आप इनसे ये बात आप पूछ सकती हैं बड़ी वजाहत के साथ कि जो जितने पावर प्रोजेक्ट्स टेक किए गए, ये फेडरल गवर्नमेंट ने किए, पंजाब गवर्नमेंट ने किए, कोई सी पैक के तहत लगे। हम शर्मिला बीबी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने सिंध में अगर अच्छा काम किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इस पे किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज अब हो नहीं सकती। अगर ये पावर जनरेशन के मामले में कोई गवर्नमेंट, हम कहते हैं केपी पर हम बड़ी सख्त तनकीद करते हैं कि उन्होंने तो इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं, उन्होंने तो 1 मेगावाट नेशनल ग्रिड के अंदर नहीं डाला, जो कि उनके सूबाई सब्जेक्ट। आप मियां साहब के इस नैरेटिव से को मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ये कि लोड शेडिंग से पहले खत्म हो गई है, दावा हमारा ये जबरदस्त था कि हम 2018 में करेंगे, 2017 में, और निकाला भी मैं इसीलिए गया हूं। आप इससे एग्रीड हैं? देखिए फरिया, जिस कॉन्टेक्स्ट में मियां साहब ने कहा, बड़ी प्लॉजिबल बात है ये कि वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने तो पब्लिक प्लेज दी, मैं तो अवाम के वोट से इलेक्ट होकर आया और मेरा जो मैंडेट था वो मुझसे छीन लिया गया, और मुझे क्या इसी बात पर छीने गया मेरे से मैंडेट कि मैंने वादा खिलाफी नहीं की। जो पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला था वो बिजली, मैंने अपनी पूरी उसके ऊपर एक ऐसा काम किया, पंजाब ने किया, वफाक ने किया, बाकी इकाइयों ने भी अगर कंट्रीब्यूट किया तो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो उसमें बिल्कुल उनकी बात के अंदर बड़ा जबरदस्त वजन है इस चीज के अंदर, जो वो कह रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग। Let me take Shamila Sahiba's comment on this. Shamila Faruqi साहिबा, जो मियां साहब ने आज दावा कह लें, शिकवा कह लें, वो वजह बता रहे हैं अपने निकाले जाने की। प्रिया, मियां साहब देखें, मेरी हमदर्दियां उनके साथ हैं, और ज़ाहिरी बात है इस तरीके से डिसग्रेसफुल तरीके से निकाले जाना, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 5 मोतबर जज साहिबान, और फिर वो जजमेंट के अंदर सिसिलियन माफिया और न जाने क्या क्या जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उसके बाद कोई भी शख्स मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा अपना जहनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठ सकता है। और उस सिनेरियो के अंदर आप ज़ाहिरी बात है इस किस्म की बातें करेंगे कि आज तो मेरे ख्याल है उन्होंने ये भी बात कह दी कि जी पाकिस्तान में तरक्की नहीं चाहते थे और मुझे इसलिए निकाला। और बड़ी अजीब व गरीब बात है कि आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, नज़रिए की बात कर रहे हैं। कभी PMLN ने या मियां साहब या इतनी दहाइयाँ जो वो हुकूमत में रहे, पंजाब में 30 बार वज़ीर आज़म बने, हमने कभी कोई आइडियोलॉजी नहीं देखी, कभी कोई नज़रिया नहीं देखा, सिवाय इसके कि जी लूटो टिपुटो, जाटी उमरा की तरह ज़ाती एक इत्तेफाक फाउंड्री की तरह हुकूमत चलाओ। और ये पिछले 4 साल जो गुजरे फरिया, अगर आप ये देखें, बट कंपैरेटिवली अगर देखें शर्मिला साहब, आई टेक अ ब्रेक, हम अब्बासी साहब से पूछेंगे कि अगर हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं, शुरू में हमने इसका कंपैरिजन, लेकिन जो दावा था उसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं, और कुछ जानेंगे अवाम की बात कि वो क्या कहते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल अस, हमारा नंबर आ जाएगा आफ्टर द ब्रेक।
आप अपने इलाके की लोड शेडिंग के हवाले से अगर कुछ बताना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस, या हमारे ट्विटर अकाउंट या फेसबुक पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। किस हद तक ये दावा सही है कि लोड शेडिंग का जो वादा किया था पीएमएलएन की हुकूमत ने ख़त्म करने का, वो ख़त्म हो चुकी है? लोगों ने क्या कहा? आज हमने कुछ आवाम से बात की। लेट्स वॉच दैट। लोड शेडिंग पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामाबाद में ये G62 में मेरा घर है और 2-3 हॉर्स की लोड शेडिंग जो है वो कंटिन्यू है। लोड शेडिंग पहले के मुकाबले में तो निस्बतन कम हुई है लोड शेडिंग हमारे यहाँ, लेकिन मुकम्मल खात्मा जो हम चाहते हैं वो अब तक नहीं हो सका। कोई बिजली प्रोडक्शन नहीं हुई है, लोड शेडिंग वैसे की वैसे चल रही है। जो कमी होगी लोड शेडिंग में तो वो सिर्फ कम इस्तेमाल की वजह से, बिकॉज इलेक्शन अभी सर पे है और प्लस उन्होंने ये भी उसमें कहा है कि ये सिर्फ 1.5 करोड़ आवाम के लिए है। तो पाकिस्तान की तो 21 करोड़ आवाम है, सिर्फ जिससे 1.5 करोड़ आवाम ये फ़ायदा उठाएगी तो बाकी जो है वो कहाँ जाएंगे। मेरा ताल्लुक बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से है और मैं रिसेंटली कल ही मियांवाली से आया हूँ। तो ये जो कल मैंने भी बयान सुना था अवैस लगारी साहब का कि लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाए और हमारे पास सरप्लस बिजली है, तो बिल्कुल सरासर ये सिर्फ बयान की हद तक है। अदरवाइज़ वहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रही है। और आज सुबह का मैं आपको बताऊँ कि रिहाइश मेरी रावलपिंडी में, तो रावलपिंडी में मैं सुबह उठा जब तो 9 से 10 बजे तक वहाँ पे लाइट नहीं थी और मैं बगैर इस्त्री की शर्ट पहन के आया हूँ ऑफिस। जैसे इलेक्शंस करीब आते हैं तो ये लोग कुछ चीज़ें जो है वो ग्रांट कर देते हैं पब्लिक को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये परमानेंटली जो है कोई इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग आज भी हो रही है, क्योंकि अभी आधे करोड़ जो VVIPs हैं उनको तो वैसे भी मिल रही थी, 0 लोड शेडिंग थी। अब इन्होंने कल जो कहा है 1.5 करोड़ अफराद जो हैं मजीद हम उसको 0 करेंगे। ये एक पेशेंट को ही हो सकती है मगर इसमें सच्चाई बिल्कुल लो है। ये हुकूमत सिर्फ झूठ बोल रही है और कुछ नहीं कह रही। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, हमें बहुत मसले हैं, बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे लोड शेडिंग है 2-2 4-4 घंटे 5-5 घंटे किसी इलाके में है ही नहीं कि लोड शेडिंग की टाइमिंग वही चल रही है। 2.5 घंटे जाती है, 2.5 घंटे ना लाइट आती है। लोड शेडिंग तो हो ही रही है मुसलसल, कोई कमी नहीं है। ये तो जब गर्मी आएंगी तभी पता चलेगा कि कितना लोड शेडिंग का खात्मा हुआ है। मैंने वासी साहब से पूछना था कमेंट, लेकिन आई कम टू यू मलिक साहब फर्स्ट। आपने सुना जो लोग कह रहे हैं, अगर ये जो दावा है आपका, इसका परसेप्शन अवाम में क्यों नहीं वैसे नजर आ रहा? ये देखिए फ्रिया, जो अभी आपके पास भट्टी साहब बैठे भी कह रहे थे कि ये प्योर मैथमेटिक्स है। जो दावा है वो हमारा दुरुस्त है, वो प्रोडक्शन पे और उसकी जनरेशन कैपेसिटी पर बेस्ड है, सप्लाई पर बेस्ड है, डिमांड पर बेस्ड है। ठीक है, कहीं पर कुछ इश्यूज ट्रांसमिशन लाइंस के हैं जहाँ पर कहीं पर लाइट नहीं होती, कोई फॉल्ट्स आते हैं कोई ट्रांसमिशन लाइंस पे, और उसकी भी एक काफ़ी बड़ी रेशियो है जो कि ग्रिड्स के अंदर कोई बहुत पुराना इंस्टॉल्ड सिस्टम है, ये 1960 से ऑनवर्ड चला है, उसकी रेनोवेशंस बड़ी सीरियसली रिक्वायर्ड है। गवर्नमेंट का पहला फोकस ये था कि अपनी जनरेशन कैपेसिटी को इन्हांस करें, क्योंकि उस वक्त जनरेशन एक बहुत बड़ा इशू था। और अभी इसके साथ कि ये चीपर है और ये इसमें ये भी दुरुस्त है जो कल अवैस लगारी साहब ने कहा कि ये जो कोल बेस्ड है, ये LNG बेस्ड है, ये बहुत चीपर है अभी जो हम ये बिजली दे रहे हैं, और इसके कंपैरेटिव जो बाकी दुनिया के अंदर बन रही है वो भी उसका कंपैरेटिव किया जा सकता है। अगर आप फिर किसी दिन ये शो रखेंगी तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूंगा कि इनका कंपैरिजन क्या है। भट्टी साहब भी आपको कुछ डिटेल्स दे रहे थे, और मैं ये आपसे कहूँ कि देखें जब गवर्नमेंट ठीक है, अब्बासी साहब हैं, अब्बासी साहब, अच्छा, सॉरी, लेट मी क्लैरिफाई दैट। लेकिन ठीक है, मैं आपको दोबारा आती हूँ मलिक साहब, लेट्स ब्रिंग इन अब्बासी साहब, लेट्स ब्रिंग इन अब्बासी साहब ऑल्सो, कि जो दावा है इन लेमैन्स टर्म कि दावा है बाकायदा, और आपने भी कहा कि पहले से बेहतर है सर, जैसा भी कंपैरिजन हो, लेकिन एक बहरहाल 5 साल हुकूमत रह के गई है। क्या ये कह सकते हैं कि हमने जो वादा किया था हमने पूरा कर दिया? ये तो फिर बात की बात है कि उसकी वजह से हमें निकाल दिया गया। इफ यू वांट टू यू कैन कमेंट ऑन दैट आल्सो, लेकिन ये दावा सही है? मिनिस्टर साहब ने किया अपने नवाज शरीफ एनर्जी सेक्टर में, तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब अवैस लगारी साहब ये कहा कि हमारे पास 4,500 सरप्लस है, तो ये मैं इतना बता दूं कि जिस तरह खातून खाना जो है वो घर में खाना इतना ना तो सरप्लस बनाती है और ना इतना करती शॉर्ट हो, 5-10% ज्यादा बनाती है। ठीक है, एग्जैक्टली यही हाल पूरी दुनिया में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर में होता है। ये भी नहीं होता कि आपकी डिमांड जो है वो रात को आजकल 6,000 मेगावाट हो जाती है और आपके पास कैपेसिटी अभी 30,000 है। तो ये जो सरप्लस है ये आपको पैसे देने पड़ते हैं
पैसे देने पड़ते हैं, जिसे कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस। ठीक है। दूसरी बात, बड़े अफसोस की बात यह है, बड़ी नालायकी हमारी एज ए मैनेजर कौम के हमारे पास अभी भी 650 अरब रुपीस जो है वो सर्कुलर डेट है। उस वक्त की जब आपकी ऑयल की प्राइस $110 थी, $10 पर बैरल थी, और अब इनके दौर में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 और 60 के दरमियान है। दो तीसरी बात है, वैस लगारी साहब ने जो बात की, तो मैं उस वक्त ताशकंद में था वहाँ पे, और आजकल वहाँ पे डिस्कशन ये चल रही है कि देखिए, बजाय इधर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये न्यूज़ देने के लिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सबको कि हमने अभी कारकिया केस मिनिस्ट्री वाटर पावर ने इंटरनेशनल कोर्ट में हारा, $800 मिलियन हमें देने पड़ेंगे। ठीक है। इससे अलावा IPPs के जो केस है वो भी $800 मिलियन ये देखिए, ये तो एक ये क्या वजह है कि हमारी मिनिस्ट्री चाहे वाटर का हो, बगलियार भी हारती है, हाँ। किशन गंगा भी हारती है, ये भी हार, और ये पैसे मैंने, आपने और शर्मिला ने, बड़ी अहम बात है ये, बड़ी अहम बात है। बताऊं, ठीक है, दोनों अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन एक बताऊं, ये आर्गुमेंट की बात नहीं है। अभी इन्होंने छोटा पॉइंट मलिक साहब ने कहा कि जी देखें कि जो गुद्दू का ये मिसाल दे रहे हैं, 747 एक पावर प्लांट लगा PP2 में, उसकी एफिशिएंसी थी 56%, वाकई वो 24 पे है। राइट। ये पूछना चाहिए, इनके पास नैब है, आप उन बंदों के आपने क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी कि क्यों ऐसा जिन्होंने किया, ये बड़ा ये अगेन, और यही सवाल 4 साल पहले भी मलिक साहब एनर्जी की जब हुई थी कॉन्फ्रेंस, तब भी ये किया गया था कि आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करते। शर्मिला साहिबा, एक तो क्योंकि हमने लोगों से भी पूछा है, कुछ सोशल मीडिया पे जो सब कमेंट्स हमें आ रहे हैं वो भी आपको दिखाएं। DAA ये एक अकाउंट है, वहां से हमें जो आया है मैसेज, वो कह रहे हैं लोड शेडिंग फ्रॉम 10 AM to 11 AM, फ्रॉम 2 PM to 3 PM, फ्रॉम 6 PM to 7 PM, फ्रॉम 11 PM to 12 PM। हरिपुर KPK का ये हाल उन्होंने हमें भेजा है। एक और नाजिश इफ्तिखार साहिबा ने हमें कहा है कि यस, नो लोड शेडिंग हियर इन जेलम। ये पंजाब का है, यहाँ पे वो कहीं लोड शेडिंग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से अभी हमें जो रैंडम मैसेजेस आए हैं हम वही आपको दिखा रहे हैं, सो ये कोई सिलेक्टेड डेटा नहीं है। एंड देन फाहद साहब ने हमें कहा है कि नो स्टिल लोड शेडिंग इन कराची। सो शर्मिला साहबा, आपके एरिया में तो वो कह रहे हैं लोड शेडिंग हो रही है, ये जवाबदेह कौन होगा शर्मिला साहिबा, जहां पर मामला गलत हुआ, जहां पर प्रोजेक्ट्स गलत हुए, चाहे आपके ज़माने में हुए या अब PMLN के ज़माने में, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा कभी? देखिए फरिया, ये आपके सामने मेरा ख्याल है कि आवाम की तरफ से कुछ जवाब तो आ गया। जेलम में आज कोई खुशकिस्मत दिन होगा जो जिस एरिया से वो बात कर रहे हैं वहाँ पर शायद लोड शेडिंग ना हो, लेकिन मैं आपको इनके शहर लाहौर की बात कर रही हूँ, DHA लाहौर, जहाँ पर इस वक्त भी लोड शेडिंग हो रही है। देखिए, मैंने आपसे पहले बात कही ना कि जब तक आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स को रिवैम्प नहीं करेंगी, आपके लाइन लॉसेस कम नहीं होंगे। बिजली पैदा करने की शायद सलाहियत आपके नेशनल ग्रिड के अंदर आज भी मौजूद है, लेकिन आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो खस्ता हो चुकी हैं, उसमें इन्वेस्ट करें।